बिहार एसएससी थर्ड सीजन के प्रीलिम्स एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए, जो आप बिहार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे डाउनलोड करना चाहें तो बहुत इम्पॉसिबल है। आप लगातार घंटों ट्राई करते हैं तब जाकर आपका एक एडमिट कार्ड डाउनलोड हो पाते हैं। तो यहाँ पर देखें तो दो तरह के लिंक है जहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी दी गई है। तो पहले बेसिक जानकारी क्या है, ये बेसिक जानकारी को देख लेते हैं, देन हम लोग आगे बात करते हैं कि कैसे डाउनलोड करना है आपको एडमिट कार्ड। तो चैनल पर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यहाँ पर देखें तो विज्ञापन संख्या तृतीय स्नातक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 की प्रारंभिक परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन लेने की जो तिथि थी 23 लिए गए थे, और सूचित किया जाता है कि 23 दिसंबर और 24 दिसंबर के एक एक पाली में निर्धारित प्रारंभिक परीक्षा को प्रवेश पत्र, यानी 23 दिसंबर के जो एग्ज़ाम होंगे ये दो पालियों में होंगे, और 24 दिसंबर के जो एग्ज़ाम होंगे एक पालिया में होंगे, यानी टोटल 3 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। यानी सीधे तौर पर आपको यही टारगेट लेकर चलना होगा एग्ज़ाम में, जितना ज़्यादा हो सके अपने स्कोर में यानी नेगेटिव मार्किंग ना के बराबर लेनी है। जितनी हो सके कोशिश यही करना है, क्योंकि आपको 3 शिफ्ट में है। और यहाँ पर जैसे प्रोस्टाइल स्कोर निकाले जाएंगे इनके, और यहाँ पर आपकी रैंकिंग थोड़ी सी भी स्कोर गड़बड़ हुई ना तो रैंकिंग इतना खराब होगा, आपके अच्छे स्कोर होने के बाद भी यहाँ पर मेरिट नहीं बनेंगे प्रीलिम्स एग्जाम में। तो जितना कोशिश यही करना है, 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं और अच्छे स्कोर करने की कोशिश करनी है, नेगेटिव कम हो इस बात को आपको ख्याल रखनी है। दिन प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र अभ्यर्थी को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं वेबसाइट के ऊपर, जो पढ़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जन्म तिथि डालकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रवेश पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करते समय इस बात को ध्यान रखना कि प्रवेश पत्र में प्रिंट बिल्कुल स्पष्ट हो, अर्थात प्रिंट प्रति धूमिल प्रिंट ना हो। यानी जिस तरह से इनका प्रिंट है, यानी इनका प्रिंट मतलब ये इस तरह का प्रिंट आपका नहीं होना चाहिए। हाँ, ये लोग अपना इस तरह का प्रिंट रख सकते हैं, पर आप ऐसा प्रिंट नहीं रख सकते। यानी जिस तरह से धूमिल इनका प्रिंट है ऐसा आप नहीं रख सकते एडमिट कार्ड का। देन बात करें बिल्कुल स्पष्ट हो, अर्थात प्रिंट प्रति धूमिल ना हो, अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है वेबसाइट के प्रदर्शित महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अनुपालन करेंगे। तो ये है आपका बिहार एसएससी एडमिट कार्ड को लेकर। यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी दी गई है, और यहाँ पर बेसिक जानकारी में ये कुछ बेसिक जानकारी है और बुक के बारे में भी बताई गई है कि हाँ आप ये बुक लेकर जा सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो ये है, व्हाइटनर, कैलकुलेटर, जो भी बेसिक चीज़ है, पेपर, चार्ट, यहाँ तक आप अपना एक कलम भी एग्ज़ाम हॉल में लेकर नहीं जा सकते। सब कुछ आपको जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड ज़रूरी चीज़ है, ये सारे ज़रूरी चीज़ आपको आयोग प्रोवाइड करवाए, एग्ज़ाम सेंटर के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर किसी भी तरह का चीज़ आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर नहीं ले जाना है। वेयर बेल्ट, स्मार्टफोन, घड़ी, उपरोक्त सामग्रियों में से केंद्र परिसर में जाने की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थी को सख्त निर्देश दिया जाता है कि परीक्षा केंद्र में मुख्य द्वार पर उपकरणों के साथ प्रवेश पत्र हेतु ना पहुंचे। यदि अभ्यर्थी इसका उल्लंघन करते हैं तो पाए जाते हैं तो उनका अभ्यर्थी जो है कैंडिडेचर जो है रद्द कर दी जाएंगे, उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट आता है कि बुक कौन से ले जाए। तो यहाँ पर कुछ बुक आपके पास सजेस्ट है और जो बुक होने चाहिए, तो यहाँ पर जैसे समान अध्ययन के खंड, गणित खंड, समान विज्ञान खंड के लिए एक एक बुक, तो तीनों के लिए एक एक बुक आप ले जा सकते हैं। विज्ञान के लिए ले जा रहे हैं तो सिर्फ एक बुक ले जा सकते हैं, गणित के लिए ले जा रहे हैं तो एक बुक ले जा सकते हैं, और समान अध्ययन के लिए ले जा रहे हैं तो एक बुक ले जा सकते हैं। और 3 बुक आप एग्जाम हॉल में ले जा सकते हैं। और 3 बुक कौन से पब्लिकेशन को होनी चाहिए? एनसीईआरटी का, बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड का, बीएसईबी द्वारा जो बुक जारी किए जाते हैं उन बुक का, या किसी भी अन्य बोर्ड का, यानी जो भी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के जो बुक्स होते हैं या उनके आप बुक ले जा सकते हैं। अन्य बोर्ड का कोई ऐसे पब्लिकेशन का आपको लेकर नहीं जाना है जो प्राइवेट पब्लिकेशन है, जैसे लूसेंट, क्राउन, इस तरह के पब्लिकेशन की बुक आपको लेकर नहीं जानी है। बुक बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड का या अन्य बोर्ड का बुक अधिकतम 3 पुस्तकें परीक्षा केंद्र पर ले जा सकते हैं किसी भी विषय से संबंधित।
गाइड पुस्तक, फोटोकॉपी, हस्तलिखित कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा भवन में ले जाना वर्जित है। अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में अपने साथ ले जाने की पुस्तकों पर अपना नाम, रोल नंबर अंकित करेंगे। परीक्षा समय पुस्तक आदान प्रदान पूर्णतः वर्जित रहेंगे। तो आप आदान प्रदान भी नहीं कर सकते, सिर्फ आप अपने पास रख सकते हैं। यहाँ पर रोल नंबर, आपके नाम मेंशन होने चाहिए बुक पर। पुस्तक पर नाम, रोल नंबर के अतिरिक्त कुछ अलग अलग लिखा पाया जाने की स्थिति में तो यानी सीधे तौर पर है कि जो भी बुक आप ले जाएं पूरा ब्रांड न्यू बुक लेकर जानी है, उसमें किसी तरह का रफ नहीं किया हो, किसी तरह का आप अंडरलाइन नहीं की हो, यानी पूरी तरह से न्यू बुक हो। हाँ, आपके पास पुरानी बुक है, अंडरलाइन नहीं किया, किसी तरह का एक लाइन भी नहीं लिखे, तब जाकर आप उस बुक को ले जा सकते हैं। तो आपको अभ्यर्थी रद्द करते हुए अब यहाँ पर इस तरह के पाए गए तो आपको कैंडिडेटशिप जो है रद्द कर दी जाएगी। तो पेन पेंसिल भी ले जाना वर्जित है। तो किसी भी तरह का एग्जाम सेंटर में आप कलम लेकर नहीं जा सकते। आपको आयोग एग्जाम सेंटर के द्वारा आपके एग्जाम देने के लिए कलम प्रोवाइड करवाई जाएगी। प्रत्येक अभ्यर्थियों को विपरीत ये परीक्षा में छपा नंबर समान OMR पत्र छपा नंबर समान होना चाहिए। किसी भी प्रकार का विसंगत होने को परीक्षा पुस्तक या OMR, यानी एक चीज का आप ख्याल रखिएगा, जब भी आपका क्वेश्चन बुकलेट यानी जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर होगा और आपके OMR शीट नंबर होगा दोनों सेम होंगे, इस बात को आपको ख्याल रखना है। तो सबसे पहले इस बात को आप जैसे एग्जाम सेंटर में आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए, OMR शीट मिल जाए, दोनों को पहले दोनों का जो नंबर है ये पहले मैच कर ले। यदि मैच नहीं हो रहे तो उसी समय जो आपके एग्जाम में बैठे होंगे टीचर्स, उन टीचर्स से आप बात करके अपने पेपर चेंज करवा लें। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बात को आपको ध्यान रखनी है। अभ्यर्थी उपलब्ध कराएगी OMR और उत्तर प्राप्तांक प्रश्न पुस्तक दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें, बाद में इन्हें भरना शुरू करें। तो पहले तीन बेसिक जानकारी दी गई है। अभ्यर्थियों को अपने आवंटित सीटों में बैठना सुनिश्चित करेंगे। जो सीट आपके लिए अलॉट किए गए हैं अभ्यर्थी उपस्थित प्राप्त निर्धारित स्थानों पर हस्ताक्षर अंकित करना होगा, यानी अटेंडेंस सीट पर आपको सिग्नेचर रखना होगा। नहीं से सिग्नेचर होता है तो उस कंडीशन में आपको कैंसिल है। अब यहाँ पर आपके आयरिश और कहाँ गए आयरिश वाले, यहाँ पर एक आयरिश, हाँ ये रहा। परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक और आइरिस उपयोग किया जा सकता है, तो यहाँ पर लिए जा सकते हैं बायोमेट्रिक और आइरिस और फोटो अंगूठे के निशान लिया जा सकता है, तो कैप्चर किया जाएगा। इस बात को यहाँ मिल सकती है। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र सुरक्षित रखेंगे, आवश्यकता अनुसार इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं और अभ्यर्थी केंद्र वीक्षक द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। बस यही, और कोविड के जो गाइडलाइंस है उसे फुलफिल करने हैं। अब ये रहा आपका बिहार SSC थर्ड सीजन का एडमिट कार्ड का लिंक। पहला दिक्कत ये है कि आप 1000 बार ट्राई करते हैं तब जाकर एक बार ये साइट ओपन हो पाता है और तब जाकर एक एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर सबसे पहले आपको तो क्या क्लिक हेयर पर यहाँ पर खुद देख सकते हैं किस तरह से आ रहा। तो 1000 बार ट्राई करेंगे तब जाकर आपको ये पेज ओपन होते हैं सही से, नहीं तो ये पेज भी सही से ओपन नहीं हो पाते। आपके सेंटर कहाँ पर है ये भी पता नहीं चल पाता। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लगातार आपको ट्राई करते रहने। जैसे अब भी एक बार ओपन हुए तो यहाँ पर रोल नंबर, आपके पासवर्ड और लॉगिन क्लिक करते रहे, या रोल नंबर नहीं रजिस्ट्रेशन नंबर या डेट ऑफ बर्थ से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर ओपन नहीं हो रहे, लगातार मैं ट्राई कर लेता हूँ। ये 504 गेटवे टाइम आउट, इस तरह के आपके नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएंगे। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है लगातार ट्राई करने के अलावा, फिर से आ गए वही ऑप्शन। तो बस यही है इशू, आपको रात्रि में कोशिश करनी है 1-2 दिन के बाद कि हाँ आज तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल, शाम तक वेबसाइट को, इनके सर्वर को सही से इन लोग, हाँ ये रहा ओपन हो गए। और इसमें कुछ नहीं करना है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल करने हैं। यही इशू है, आप लगातार ट्राई करते हैं। मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर और फिल करके देखा, ओपन अभी भी प्रॉपर वे में साइट नहीं हो पा रहे। बस आपको ट्राई करते रहने लगातार, और लगातार ट्राई करते हैं। हाँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के ऊपर लगे रहें और जैसे ही मौका मिलता है तो उस समय आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।